प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू आज संस्कृत की अपनी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अपना पाठ चल रहा है पंच महापाठ कंटकेन एव कंटकम। इस पाठ के हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे, तो अभ्यास का प्रश्न नंबर 4 और 5 हमने कर लिया है। तो प्रश्न नंबर 4 किया है, जिसके अंदर प्रश्न निर्माण करना था। अब इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 5। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। ये जो मंजूषा है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर से हमें शब्द चुनने हैं और ये रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है भाई, तो चलो अभी ये रिक्त स्थान हम भरते हैं। सबसे पहले लिखा है एकस्मिन् वने एकः खालिस्तान व्याघ्रः आसीत्। एकस्मिन् वने एकः खालिस्तान व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक कैसा शेर था। व्याघ्र माने बाघ या शेर था। तो वो कैसा था? तो देखो, वृद्ध, पहले खालिस्तान में आएगा वृद्ध यानी कि बूढ़ा। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सह एकेन व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत। वो एक व्याधेन का मतलब शिकारी के द्वारा विस्तारित माने बिछाए हुए जाल में बद्ध अभवत बंध गया। सह बहुप्रयासम खालिस्तान, इसमें क्या आएगा? सह वह, बहुप्रयासम बहुत प्रयासम, आगे आएगा कृतवान, उसने बहुत सारे प्रयास किए, किंतु जालात मुक्तः न अभवत, उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन क्या हुआ? वो जाल से बाहर नहीं निकल पाया। आगे क्या हुआ? अकस्मात, नंबर 3 पर है। अकस्मात तत्र एकः, यहाँ पे खालिस्तान में आएगा अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत। वो वहाँ पर अचानक ही क्या हुआ? एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, बंधे हुए व्याघ्रम का मतलब शेर को, बाघ को, दृष्टवा माने देख कर, सह तम अवदत, उसने उस बाघ को कहा, अहो, अरे, क्या कहा? अरे भवान जाले बद्ध, अरे आप तो जाल में बंध गए। अहम त्वाम खालिस्तान इच्छामि, मैं तुम्हें खालिस्तान चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मोचयितुम यानी कि छुड़ाना चाहता हूँ। चूहा बोला कि मैं आपको छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः अवदत, वह सुनकर बाघ बोला, खालिस्तान क्या बोला? साट्टहासम यानी कि अट्टहास, स का मतलब हंसी के साथ, जोर जोर से हंसता हुआ बोला, अरे त्वम, हे चूहे, त्वम का मतलब तुम कैसा है? खालिस्तान जीवः, तो इसमें आएगा क्षुद्रः जीवः, तुम क्षुद्र माने छोटा सा जीव है। शेर बोला, अरे तू तो छोटा सा जीव है। मम सहायम करिष्यसि, और छोटा सा जीव होकर तुम मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम मोचयिष्यसि, यदि तुम मेरे को छुड़ा दोगे, तो आगे आएगा तरही, अगर तुम मुझे छुड़ा दोगे, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आगे है मूषकः, मूषक माने चूहे ने, स्वकीय आएगा यहाँ पे, स्वकीय लघु दंतई, छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य, उस जाल का, कर्तनम कृत्वा, काट कर, तम व्याघ्रम बही कृतवान, उस बाघ को बाहर निकाल दिया। तो एक छोटे से चूहे ने शेर को बाहर निकाल दिया। इस कहानी में क्या हुआ है? एक चूहे ने शेर को बाहर निकाला, और जो अपनी कहानी है, ये जो पाठ है, इसके अंदर एक शिकारी ने ही उस शेर को बाहर निकाला है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा हमें उत्तर लिखना है। तो इस प्रश्न नंबर 6 को आप छोड़ सकते हो, इसको करने की कोई जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार, जैसा उदाहरण दिया गया ना, पहले उदाहरण है मातृ, माता, मातारऊ, मातारह, तो इसी तरह से हमें इस उदाहरण के अनुसार
रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, स्वश्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्वसा, स्वस्रऊ, स्वस्रह, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। अभी यह है स्वश्री, स्वश्री का यहाँ पे आ जाएगा स्वस्रा, स्वश्री का क्या आएगा स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। अब यहाँ पे लिखा है स्वश्री, स्वश्रोः, स्वश्रीषु। अब यहाँ पे मातृ, मात्रोः और मातृषु, मातृ, मात्रोः, मातृषु। जैसे ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसे ही हमें इसका नीचे खाली स्थान भरना है। इसके बाद में यहाँ पे है स्वश्री, षष्ठी विभक्ति है, तो स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम, मातुः, मातोः, मातॄणाम, मातुः, स्वश्रुः, स्वश्रोः, मात्रोः, स्वश्रीणाम, और यहाँ पे आएगा मातॄणाम। अब यहाँ पे लिख नहीं सकता मैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो असाइनमेंट आएगा उसमें यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, तो उसमें देख लेना। आगे आता है इसका प्रश्न नंबर 7 का भाग नंबर आ। इसमें हमें धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखना है। जैसे सबसे पहले है उदाहरण, इसके अंदर लिखा है गंतुम, गंतुम का मतलब होता है जाने के लिए, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश्य धातु है और ये तुमुन प्रत्यय है, ऊपर वाला क्या प्रत्यय है तुमुन, दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय। करणीयम, करणीयम में क्या है क्री धातु और अनीयर प्रत्यय, क्या है अनीयर प्रत्यय। इसके बाद में है पातुम, पातुम में है पा धातु, पा जमा तुमुन, पा जमा तुमुन। खादितुम में है खाद धातु और तुमुन प्रत्यय, खाद जमा ये ऊपर वाला आएगा तुमुन, ठीक है। इसके बाद में है कृत्वा, क्री धातु और क्त्वा प्रत्यय, क्री धातु और क्त्वा प्रत्यय, यानी कि बन गया कृत्वा। तो ये हमारा पाठ भी हो गया पूरा, और बाकी का काम जो इसमें समझ में आ गया अच्छी बात है, और कुछ नहीं समझ में आया तो वो आप उसमें असाइनमेंट में देखकर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।